हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स होगी उसे हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले मार्केट के सेंटीमेंट को फ्रेंड्स देखने वाले हैं। तो जैसा कि फियर एंड जो ग्रिड इंडेक्स की मीटर है, आज के दिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये 22 पर देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब से आपको एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है उसके बाद से जैसा कि उम्मीद था बहुत ज़्यादा नीचे आने का मीटर को, बट उतना नीचे नहीं आया। 20 से लेकर 24-25 के बीच में ही आपको देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी ऑलरेडी एक बियर मार्केट में लंबे टाइम से हैं। और ये जो एफटीएक्स का कोलैप्स था, इससे पहले टेरा लूना का भी जो था कोलैप्स हुआ था, और इस तरह की चीज़ों का लगभग लोगों को आदत पड़ते जा रहा है क्रिप्टो मार्केट में। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पर देखो 841 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। वहीं अभी 1.5% जो है आपको ग्रोथ देखने को मार्केट में मिल रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में शुरू करें तो जैसा कि एफटीएक्स का कोलैप्स जब से हुआ है तब से ये जो शख्स है, एफटीएक्स के जो फॉर्मर सीईओ हैं, आपको हमेशा देखने को मिल रहे हैं। डेली का जो न्यूज़ आते हैं उसमें कई सारे न्यूज़ में ये रहते हैं, और अभी आने वाले टाइम पर काफ़ी दिनों तक इनकी चर्चा बार बार कई तरीक़ों से आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हॉलीवुड का नाम देखने को मिल रहा है, मूवी राइट्स का नाम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जेंट आपको स्ट्रीमिंग जेंट नाम देखने को मिल रहा है, एफटीएक्स का नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को नहीं समझेंगे, नीचे आएंगे और चीज़ों को आसान करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफटीएक्स का जो कोलैप्स हुआ है, इसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो फाइनेंशियल थ्रिलर बेस्ड जो है फिक्शन और कैरेक्टर बनाते हैं। मतलब कि कुछ राइटर्स हैं जो कि मूवी पे काम करते हैं, कुछ राइटर्स हैं जो कि नोवेल पे काम करते हैं, और इसी तरह की जो फाइनेंशियल रिलेटेड थ्रिलर बेस्ड स्टोरी होती है उस पर वो वर्क करते हैं, उस पर वो नोवेल लिखते हैं। आपको पता है बहुत सारे रियल स्टोरी पे भी मूवी बनती है, उस पर रियल स्टोरी पे भी आपको बुक लिखने वाले बुक लिखते हैं। तो उसी के तौर पे जो एफटीएक्स का हुआ है, आपको आने वाले टाइम पर इस पर कुछ बुक देखने को मिलने वाली है, मूवी भी देखने को मिल सकती है। तो ये रही फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिक्शन नोवेल की बात हो रही थी। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो स्ट्रीमिंग जेट करके यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया था। अब वहाँ पर देखो अमेजॉन है, एप्पल है, नेटफ्लिक्स है, ऐसे बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म्स है। जैसा कि आपको पता है अमेजॉन के तरफ से अमेजॉन प्राइम जो है वहाँ पे आपको वेब सीरीज वगैरह मूवी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तो राइट्स वगैरह ले रहे हैं, मतलब कि इस पर मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल जो फिल्म है वो आ सकती है। मतलब अलग अलग सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा क्रैश था, एक बहुत बड़ी ये एक तरह से खबर है जिसको कि लोग क्या करना चाहते हैं, तो इसको बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं मूवी के तौर पे। इसकी सारी सच्चाई को जानकर कैसे ये शुरुआत हुआ, कैसे ये एक बहुत नामी खामी पॉपुलर इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाया, मतलब कि टॉप 10 में जगह बना पाया क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और कैसे ये कोलैप्स हुआ, इसी के बारे में। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और अगर नीचे आओ तो यहाँ पर देखो, अब बोला जा रहा है कि हॉलीवुड रिपोर्टर की बात करें तो एक यहाँ पर लेविस करके जो शख्स है, जिनको किस तौर पे जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है फाइनेंशियल थ्रिलर करके, ये ऑथर के नाम पे जाने जाते हैं। मतलब इसी तरह की जो कहानियाँ होती है उसको ये बड़े ही बखूबी से लिखते हैं। जैसा कि इनका जो पॉपुलर स्टोरी है मनी बॉल, इनके ये लेखक हैं, और ये भी इस पे क्या कर रहे हैं, तो कई महीनों से इनका कहना है, ये जो लेखक हैं, कि ये जो एफटीएक्स के सीईओ है, ये जो चीज़ें हुई है कोलैप्स वाली घटना, इससे पहले कई महीनों से ये इनके साथ में थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोलैप्स आने के बाद से इनका मूड बना है कि ये इस पे लिखेंगे स्टोरी। शायद ये पहले से मन बना चुके थे कि एफटीएक्स के जो सीईओ हैं उनके बारे में ये एक बुक लिखेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पे क्रैश आ गया, और इसके बाद से तो आप समझ रहे हो, जो मूड नहीं बनाए थे वो भी अब मूड बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो तुर्की है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है आपको, जो एफटीएक्स के सीईओ है, फॉर्मर सीईओ अभी नहीं है, सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो फ्रॉड हुई है उसको लेकर, और यहाँ पे इनके जो एसेट्स हैं उसको इन्होंने सीज किया है। किसने, तो तुर्की ने। नीचे आएंगे तो डिटेल्स में यही चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेगी। जैसा कि तुर्किश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर दी है, जो आपको सीईओ थे आपको एफटीएक्स के, उनके खिलाफ में। जैसा कि जो लोकल मीडिया है उसकी रिपोर्ट की बात करें तो कुछ एसेट्स जो बिलोंग करते हैं आपको एफटीएक्स के जो फॉर्मर सीईओ है सैम बैंकमैन, उसे भी यहाँ पर क्या किया गया है, तो उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से यहाँ पे तुर्की के अंदर में सीज किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, एलन मस्क जो है उन्होंने कंफर्म किया कि जो बैंकमैन-फ्राइड है, मतलब जो एफटीएक्स के सीईओ रहे, मतलब थे अभी कुछ दिन पहले तक, उनका जो है 0% ट्विटर है। मतलब ट्विटर की जो शेयर है उनके पास 0% है, 1 रुपया का भी शेयर उनके पास नहीं है। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट निकल कर आया था बीच में, जो कि ये दावा कर रहा था कि जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है, एफटीएक्स के फॉर्मर सीईओ, उनके पास आपको 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन वर्थ के
आपको स्टॉक है कहाँ पे, तो ट्विटर के, मतलब इतने बड़े वैल्यू की उन्होंने शेयर रखी हुई है, जिसके बारे में एलन मस्क ने यहाँ पर खुलकर बात करते हुए कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रिपोर्ट है ये पूरी तरह से इसको खारिज और गलत बताते हैं। और इनका कहना है कि उनकी 0% 1 रुपया भी जो है FTX के CEO जो थे उनका ट्विटर में नहीं है, मतलब ट्विटर की एक शेयर भी उनके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो NY मतलब न्यू ईयर्क होना चाहिए। तो जो न्यू ईयर के अटॉर्नी जनरल है उन्होंने यहाँ पे अनुरोध किया कांग्रेस को कि आप क्या करें, क्रिप्टो को बैन करें। कहाँ पे, तो जो रिटायरमेंट अकाउंट्स है, जैसा कि आपको पता है सेविंग प्लान करके अभी चीज़ें सामने आई थी कि सेविंग प्लान जो है उसमें जो कि 401 है, इससे आपको याद होगा कि इसमें जो है रिटायरमेंट प्लान के जो सेविंग 401 के हैं, इसमें लोग क्या कर सकते हैं, तो क्रिप्टो को भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्रिप्टो को भी रख सकते हैं सेविंग फंड के तौर पे। लेकिन इसके बाद से जो ये आपको कोलैप्स हुआ आपको FTX का, उसके बाद से कई सारे लोगों ने, ये पहला बार ऐसा न्यूज़ नहीं आया जिसका बोलना है कि रिटायरमेंट प्लान में ये चीज़ों को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने भी कांग्रेस से अनुरोध किया कि आप इस चीज़ को बैन करें, क्रिप्टो को बैन करें रिटायरमेंट अकाउंट से। तो फ्रेंड्स अब नीचे आने की मुझे नहीं लगती कुछ खास ज़रूरत है, क्योंकि सेम टू सेम यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब जैसा कि ये चीज़ें अनस्टेबल इनके द्वारा बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे चीज़ काफ़ी अनस्टेबल है और ये एक तरह का काफ़ी रिस्की भरा सौदा होगा अगर हम क्या करते हैं, तो जो रिटायरमेंट की सेविंग प्लान होती है। अब इनका कहना है कि जो हार्ड वर्किंग अमेरिकन्स हैं, जैसे कि जो कड़ी मेहनत करके अपने ज़िंदगी को पूरा वर्क में निकाला है और अब जाके उनके पास जो उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक सेविंग फंड, रिटायरमेंट फंड जो उनके पास पड़ा हुआ है, उस पे एक तरह से ये जुआ खेलना या इतना बड़ा रिस्क लेना क्रिप्टो करेंसी को उसमें ऐड करके, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। क्योंकि आप समझ सकते हो इनका डर एक तरह से सही है। क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से चीज़ें बीच बीच में होते रह रही हैं, तो किसी बूढ़े शख्स का पैसा हो, उसने ज़िंदगी भर कमाई किया, अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी जो रिटायरमेंट प्लान है उसी से उसका ज़िंदगी का गुजर बसर होने वाला है। और अभी ये चीज़ें जिस तरह से दिक्कत कर रही हैं, मतलब इसको रेगुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चीज़ें कमान में आ सके, कंट्रोल में आ सके। तो इसलिए लोग डर रहे हैं कि अगर अभी भी क्रिप्टो इसमें ऐड किया मतलब जाएगा, ये आपको जारी रहेगा, तो दिक्कत हो सकती है। आपको पता है पूरा पूरा फंड कहाँ जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सोनी है उसने क्या किया, तो एक्वायर किया है एक 3D एनिमेशन कंपनी को। अब यहाँ पे इनका जो प्लान है वो क्या है, तो ये आपको जो मेटावर्स की एक्सपीरियंस है, जो पूरी की पूरी जो स्पॉट की मेटावर्स एक्सपीरियंस है, उसको ये ऑफर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो फिर से यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप एक बार मतलब एक झलक देख सकते हो, नहीं तो चलो निकलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो लताम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है रिपियो, ये क्या कर रहा है, तो US में एक्सपेंड कर रहा है। मतलब इनकी जो एक्सपेंशन है वो दिन पर दिन ग्रो हो रही है। अब जैसा कि थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो ये एक अर्जेंटीना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने अनाउंसमेंट किया है कि ये क्या करेगा, तो अपनी जो सर्विसेज है, ऑपरेशन है, उसको US के अंदर में एक्सपेंड मतलब और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अब ये जो कंपनी है ये क्या करती है, तो आपको 4.5 मिलियन कस्टमर से भी ज़्यादा सर्व करती है लताम क्षेत्र में। अब इनको क्या हुआ है, तो जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है उन्होंने इनको लाइसेंस दिया है कि ये यहाँ पर ऑपरेट कर सकती हैं और इनकी जो भी ऑफ़र है वो अपने कस्टमर अपने सर्विसेज तक पहुँचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है आपको, उसने क्या किया है, तो डीलिस्ट किया है WE मिक्स को। अब ये जो टोकन प्राइस है इसकी लगभग 70% जो प्राइस है वो प्लंज हुई है शायद इस रिपोर्ट के बाद में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो डिजिटल एसेट एक्सचेंज ज्वाइंट कंसलेटिव बॉडी है डाक्सा, जो कि एक साउथ कोरियन एसोसिएशन है क्रिप्टो एक्सचेंज का, इन्होंने 24 नवंबर के दिन में अनाउंसमेंट किया कि जो VMIX या WEMIX जो टोकन है उसको डिलिस्ट किया जाएगा। डिलिस्ट का मतलब होता है जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई नई कॉइन ऐड होती है, मतलब कि उस प्लेटफॉर्म के जितने भी कस्टमर, जितने भी यूजर्स हैं, अब उस कॉइन को क्या कर पाएंगे, तो ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उस कॉइन की लिस्टिंग कर दी गई है। उसी तरह से उसको उस जगह से हटा देना, उसको डीलिस्टिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अब बोला जा रहा है कि जस्टिफाइंग द डिसीजन टू डिलिस्ट WEMIX, the association claimed the information provided by the token issuer VMED is false। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आखिर इन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। तो इनका कहना है कि जो एसोसिएशन है जिसने इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है, जो कि अपने आप को क्लेम करता है कि वो टोकन के इशूअर हैं, जिन्होंने इस टोकन को बनाया है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक तरह से गलत है। मतलब इन्फॉर्मेशन में इनको चीज़ें जो दिखाई गई, जो बताई गई, इनको सही नहीं लगा, इनको गड़बड़ लगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, तो इसे डिलिस्ट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बाइनेंस है इसने क्या किया है, तो लॉन्च किया है आपको $1 बिलियन क्रिप्टो इंडस्ट्री रिकवरी फंड।
मतलब कि कई बिलियन डॉलर का जो है इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक रिकवरी फंड को जो है लॉन्च किया है, ताकि ये क्या कर सके, तो जो लोगों की कॉन्फिडेंस है, जो कि क्या हुई है, तो मतलब एफटीएक्स के बाद से आपको पता है लोगों का कॉन्फिडेंस जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर कैसा है, तो उसी को फिर से रीस्टोर, मतलब लोगों की कॉन्फिडेंस को पुनः स्थापित करने के लिए, पहले जैसे बरकरार करने के लिए या पहले से भी कई ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक रिकवरी फंड जो है लॉन्च किया है, जिसके बारे में ये पहले कहते आए हैं। एफटीएक्स का जब से कोलैप्स हुआ है तब से ये बार बार बाइनेंस वाले की तरफ से कहा जा रहा था कि वो स्टेप ले रहे हैं, वो कुछ नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और जो कि है रिकवरी फंड। ये चाहते हैं कि लोगों के प्रति इनकी ट्रांसपेरेंसी जो है और ज़्यादा बढ़ जाए, और इनके पास कितना मतलब रिजर्व है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ ये सामने रखे, ताकि लोगों को सब कुछ पता हो कि गड़बड़ स्थिति में कैसे बचा जा सकता है, या फिर इनके पास इतना सारा वैल्यू है जो कि दिक्कत आएगी भी तो मैनेज हो जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो बोला है बाइनेंस ने यहाँ पे कि बाइनेंस ने कमिट किया था कि $1 बिलियन जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को रिकवरी इनिशिएटिव के तौर पे देगा। तो यहाँ पर जिस कारण से क्या हो सके, तो लोगों की जो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद से जो दिल टूटा है या जिस तरह से कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, उस कॉन्फिडेंस को फिर से रीस्टोर किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से बाइनेंस की तरफ से आपको एक पहल है, जिसमें कि सेवरल अदर क्रिप्टो कंपनीज हैव ज्वाइंड, मतलब ये बाइनेंस ने ही शुरुआत किया, उसके द्वारा ही एफर्ट, प्रयास और पहल किया गया, लेकिन ये अकेले नहीं है। इस पहल में, इस सहयोग में कई सारे कंपनी जो है क्रिप्टो से रिलेटेड, उन्होंने इनका साथ दिया है और वो इसमें साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक नज़र बात करें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो बीटीसी इथेरियम के बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या किया। तो ब्लैक फ्राइडे के दिन, मतलब जैसा कि कल का दिन फ्राइडे था, तो यहाँ पे इनकी प्राइसेज जो है थोड़ी सी लोअर देखने को मिली, ऐसा कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ग्राफ में अगर देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिला था, उसी के बारे में यहाँ पे बातें कही जा रही है कि फ्राइडे के दिन जो है आपको मार्केट का स्थिति जो है वो थोड़ा रेड में देखने को मिला, मतलब कि थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। तो उसी तरह से सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें इथेरियम के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी रेड कैंडल आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।